हेलो बच्चों, देखो आज क्लास 11th में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है एरर्स इन डिवीज़न। अभी तक हम लोग ऑपरेशंस डिस्कस करते आ रहे हैं। एडिशन का हम लोगों ने किया, मल्टीप्लिकेशन का हम लोगों ने किया, सब्ट्रैक्शन का हम लोगों ने किया। आज हम करेंगे एरर्स इन डिवीज़न। तो डिवीज़न फॉर्म में अगर होगा मीन्स x इक्वल्स टू a अपॉन बी, अगर इस फॉर्म में होगा तो हम एरर की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, रिलेटिव एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको किस तरह से हम मेजरमेंट्स कर सकते हैं वहाँ पर डिस्कस करेंगे। छोटा सा डेरिवेशन होगा और उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल्स भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जैसे कि बात करते हैं कि अगर मैंने x को मेजर करना है, a को करना है, b को करना है, तो a कैन बी रिटन एज a प्लस माइनस डेल्टा a, वेयर डेल्टा a इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a। नाउ सेकेंड वन इज हम b को लिखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b। यहां पर डेल्टा b क्या होता है, ये भी एब्सोल्यूट एरर है इन द मेजरमेंट ऑफ b। एंड लास्ट x को लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x। दिस इज डेल्टा x क्या हुआ, एब्सोल्यूट एरर। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो है क्या कि एब्सोल्यूट एरर है एक में डेल्टा ए, बी में डेल्टा बी और सी में एक्स में डेल्टा एक्स। नाउ अगर मुझे ए की जगह पर रखना पड़ता है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी की जगह पर रखता हूं मैं बी प्लस माइनस डेल्टा बी और एक्स की जगह पर रखते हैं हम लोग सी एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। तो आप लोग एरर्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी एरर क्या आ रही है इस कंडीशन में, और उसके लिए थोड़ी सी नॉलेज हमें होनी चाहिए बाइनोमियल थ्योरम की। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा भी था कि इस डेरिवेशन को समझने के लिए आपको बाइनोमियल थ्योरम आना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए x को मैंने लिखा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ए की जगह पर लिखा a प्लस माइनस डेल्टा ए और b की जगह पर लिखा b प्लस माइनस डेल्टा b। नाउ अब हम क्या करते हैं, x की जगह पर इसको हम लिख सकते हैं, x मैंने बाहर लिया तो ये लिख सकता हूं मैं 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। सिमिलरली ऊपर टर्म्स से a बाहर लेता हूं, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a अपॉन b 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, ये आएगा। इस टर्म को आप सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि a अपॉन b 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a और 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b टू द पावर -1। देखिए जब डिनोमिनेटर टर्म को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर जाएगी -1। अब x की वैल्यू क्या थी, इनिशियली हम लेके चले x इक्वल्स टू a अपॉन b। यहाँ पर भी आप देख रहे हो a अपॉन b है, यहाँ पर भी a अपॉन b है, तो x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, a अपॉन b 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b -1। अब इससे मैंने a अपॉन b को कैंसिल कर दिया। सेकेंड टर्म अब देख रहे हैं हम लोग क्या आ रहा है कि यहाँ तो है 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, जबकि इधर क्या है 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, इधर आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b पावर -1। बेटा
ये तो टर्म ठीक है, लेकिन इस टर्म के लिए हम लोगों को बाइनोमियल थ्योरम लगाना पड़ेगा। इसमें आप देख रहे हो डेल्टा बी इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, उसको मैंने डिवाइड किससे किया, बी से किया, तो डिवाइडेड बाय बी। इसका मतलब दिस होल क्वांटिटी इज वेरी लेस देन 1। तो जब हमारे पास इस टाइप का टर्म हो कि 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन, जिसमें कि x कैसी क्वांटिटी है, लेस देन 1, तो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने बाइनोमियल थ्योरम लगाया और फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स, 1 माइनस एन एक्स। ये जो माइनस एन है इसका आगे मल्टीप्लाई कर दिया सिर्फ। सेम कंडीशन यहाँ करेंगे। मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए थे बाइनोमियल में। एक था 1 प्लस एक्स टू द पावर एन दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स, एन की मल्टीप्लाई किया। अगर हम लिखते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन, तो ये हो जाता था 1 माइनस एन एक्स। तो यहाँ आपके पास क्या है, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी पावर माइनस 1। तो कुछ नहीं, इस माइनस 1 की आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड दिस कम्स आउट टू बी 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, 1 साइन अपोजिट हो जाएंगे, माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। देखिए नाउ द सिचुएशन इज दिस वन। अब आप मल्टीप्लाई दीज टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इनको प्रोडक्ट करेंगे तो सिंपली अलजेब्रा की मेथड से हम लोग प्रोडक्ट करेंगे। ये तो रहेगा सेम 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इधर 1 एंड 1 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी ओवर ए बी। तो बेटा यहाँ आप देख पा रहे हो कि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, नंबर 1। ये जो टर्म है जैसे कि प्रोडक्ट में हमने किया था, इट कम्स आउट टू बी 0। इसको हम 0 एज्यूम कर सकते हैं बिकॉज डेल्टा ए एंड डेल्टा बी बोथ आर वेरी स्मॉल। अगर डेल्टा ए डेल्टा बी बहुत छोटा है तो और ए बी से हम उसे डिवाइड कर रहे हैं तो वो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इट कम्स टू बी 0 एंड डेल्टा एक्स अपॉन एक्स दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। सो एज मल्टीप्लाई हियर आर 4 पॉसिबल वैल्यूज। यहाँ पर भी आपके सामने डेल्टा एक्स अपॉन एक्स यानी रिलेटिव एरर की कितनी वैल्यू है, 4 पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं। हम क्या करेंगे, चारों पॉसिबल वैल्यूज को देखते हैं। एक होगी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, सेकेंड होगी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, नेक्स्ट होगा माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, लास्ट होगा माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। जैसा कि अब तक हम करते आ रहे हैं कि एरर हमेशा कौन सी काउंट होती है, मैक्सिमम वैल्यू कि ज़्यादा से ज़्यादा गलती हमसे कितनी हो सकती है, मैक्सिमम एरर हम कितना कर सकते हैं। मैक्सिमम एरर हम बेटा कर सकते हैं या तो ये वाला या फिर ये वाला, यानी ये प्लस में दोनों हो या माइनस में दोनों। तो मैक्सिमम एरर मैग्नीट्यूड इज दिस वन। सो द रिलेटिव एरर इज डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी। ये आपके पास रिलेटिव एरर का फॉर्मूला आ गया। हम लोग यहाँ से रिलेटिव एरर निकालेंगे, x इक्वल्स टू ए अपॉन बी से हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाएगा। अब इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक प्रोडक्ट का लेते हैं, एक डिवीज़न का लेते हैं आज के लिए, फिर आप लोग बुक में देखकर और ज़्यादा ट्राई कीजिएगा, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इज, अब आप देख पा रहे हो कि इफ़ करंट इन ए सर्किट इज 5 प्लस माइनस 0.1 एम्पियर। अगर मैंने एक सर्किट लिया और सर्किट में करंट है 5 प्लस माइनस 0.1 एम्पियर एंड द रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज 30 प्लस माइनस 1 ओम, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये सिंपल प्रोडक्ट का मैंने रूल लिया है। आप लोग जानते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर। हम लोगों के पास एक ओम्स लॉ में फॉर्मूला हम लोगों ने 10th में पढ़ा है। तो ओम्स लॉ का ये न्यूमेरिकल है
कि आपको एक सर्किट के लिए करंट बताया गया है 5 प्लस माइनस 0.1 एम्पियर और उस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है 30 प्लस माइनस 1 ओम। देन व्हाट इज द पोटेंशियल। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो गिवन है उसे लिखते हैं। गिवन दैट, देखिए न्यूमेरिकल करने का एक तरीका होता है हमेशा। नॉर्मली फिजिक्स में जब आप लोग न्यूमेरिकल करते हो, आप लोग प्रॉब्लम पढ़ते हो, पढ़ने के बाद क्या करते हो, उसका फॉर्मूला सोचते हो। जबकि वास्तविकता में क्या चीज़ है, सबसे पहली चीज़ है न्यूमेरिकल को पढ़ के उसको फॉर्म करना, फॉर्मलाइज करना, यानी उसमें क्या क्या गिवन है, अगर उसका डायग्राम बन सकता है तो डायग्राम कैसे बनाना है। सबसे पहली अप्रोच जो होनी चाहिए न्यूमेरिकल में वो होती है गिवन दैट या डायग्रामेटिकल अप्रोच। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने देखा कि हमें आई गिवन है दैट इज 5 एम्पियर, डेल्टा आई गिवन है 0.1 एम्पियर, रेजिस्टेंस गिवन है आर 30 ओम एंड डेल्टा आर इज 1 ओम। इतना हम लोगों को पता है एंड मेजर क्या करना है, हमें V निकालना है विद प्लस माइनस डेल्टा V। ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें ये कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो I ये रहा आपके पास, R ये रहा, सिंपल। देन V इज इक्वल्स टू I इज 5 इंटू R इज 30, आंसर इज 150 वोल्ट। लेकिन ये आपके पास V आया, विद एरर लिमिट नहीं आया कि एरर कितना है। तो एरर निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, वी नो द रिलेटिव एरर इज, वी नो दैट, तो जो आपका फॉर्मूला है वो रख दीजिए, डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा I अपॉन I प्लस डेल्टा R अपॉन R। V इधर चला जाएगा, डेल्टा V प्लस माइनस V इधर आएगा तो V की वैल्यू कितनी है 150। नेक्स्ट डेल्टा I इज 0.1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 30। नाउ सॉल्व दिस। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस माइनस 150, एलसीएम इज 150, 3 प्लस 5, यही आ रहा है ना। देखिए दोनों का एलसीएम लिया मैंने, 30 एंड 5, प्रोडक्ट इज 150। देन 5 30 टाइम्स 30 इंटू 1.1 दैट इज 3। देन 5 1 जा 5। नाउ 150 से 150 कैंसिल, डेल्टा V का वैल्यू आया आपका प्लस माइनस 8। नाउ द आंसर इज V प्लस माइनस डेल्टा V और इसकी वैल्यू आती है 150 प्लस माइनस 8 वोल्ट। तो ये मेथड है हमारा कि हम प्रोडक्ट के किसी भी क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हमारी होगी वो हम लेंगे डिवीज़न की, कि उसमें डिवीज़न हम कैसे अप्लाई करें। द सेकेंड प्रॉब्लम इज इन ए कैपेसिटर of charge 10 plus minus 1 coulomb is stored at potential 5 plus minus 0.1 volt। देखिए कैपेसिटर का यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम लिया कि एक कैपेसिटर है जिसपे इतना चार्ज स्टोर कर रखा है हमने इतने वोल्ट पर, तो कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू CV। हेयर Q इज द चार्ज, C इज द कैपेसिटेंस, V इज द पोटेंशियल। इम्प्लाइज डेट हमें निकालना क्या है C, तो ये हो जाएगा Q बाई V। डेट्स वाई दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डिवीज़न। ये डिवीज़न की प्रॉब्लम है। अब फिर से हम अपने न्यूमेरिकल अप्रोच की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में गिवन क्या है और फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो चार्ज है हमारे पास 10 कूलम, डेल्टा Q यानी चार्ज में एरर है 1 कूलम। ऐसे ही पोटेंशियल है मेरे पास 5 वोल्ट और उसमें एरर कितना है 0.1 वोल्ट। तो अब इस डेटा से हम लोग कैलकुलेट करने चलते हैं कि कैपेसिटेंस में क्या एरर होगी और कितना कैपेसिटेंस हो सकता है।
तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूले से C की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, C इज इक्वल्स टू Q बाई V। Q आपके पास है 10 कूलम, V इज 5, तो 10/5 दिस इज इक्वल्स टू 2 फैरेड। ये आपके पास आ गया इसकी कैपेसिटी। अब बात आती है इसमें एरर कितना है। एरर के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन आप फॉर्मूला लिखिए, डेल्टा C अपॉन C, ये हमें कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा Q अपॉन Q प्लस डेल्टा V अपॉन V। ये C इधर से इधर चला जाएगा प्रोडक्ट में। नौ प्लस माइनस C की वैल्यू रखिए 2, डेल्टा Q इज 1/10 प्लस 0.1/5। नाउ अब आपको ये सॉल्व करना है, प्लस माइनस 2, दिस इज 1/50। आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/10 प्लस 1/50। एलसीएम आ गया 50 प्लस माइनस 2, LCM is 50, then this is 5 plus 1. Now the error limit is plus minus 2, 6/50। इसको आप देख रहे हैं 2 से कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स, तो 6/25 प्लस माइनस। तो एरर बेटा कितनी आ रही है हमारे पास, डेल्टा Q की वैल्यू आई, डेल्टा C की वैल्यू आई है, the delta C becomes plus minus 6/25। तो यहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं C प्लस माइनस डेल्टा C, दिस इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 6/25 फैरेड। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन सॉल्व द डिवीजन प्रॉब्लम और मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम। हम लोग किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एरर, चारों की हमने बात की। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लूँगा एरर्स इन पावर, वो लास्ट टॉपिक होगा इस एरर का, और साथ में कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स जो डिफरेंट कंपटीशंस में आती रही हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।